हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के आगे के क्वेश्चन लेंगे। चलो देखते हैं क्या है। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली प्रोसीजर आपको सबको पता है, सेपरेट करेंगे। बहुत क्वेश्चन ले लिया मैंने, लेकिन अपना एम है कि जितने प्रॉब्लम लेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो हम लोग का वही टारगेट है। तो वन लैप्लास इनवर्स ऑफ, सबसे पहली स्टेप, सेपरेट इनटू टू पार्ट्स। ये फर्स्ट पार्ट, ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। दो पार्ट में डिवाइड कर दे, क्योंकि उसका पावर 2 है तो अलग अलग दे दे, ये 1 और ये 1। ये पहला वाला फंक्शन एफ ऑफ एस, दूसरा वाला फंक्शन जी ऑफ एस। इस तरह एफ ऑफ एस का वैल्यू यहाँ से शुरू, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी ऑफ एस का वैल्यू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों साइड लेप्लास इनवर्स लेना, तो ये आ गया मेरा लेप्लास इनवर्स। तो ये तो बेसिक ही फॉर्मूले है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट ही लिखूंगा, फास्ट फास्ट इसलिए लिख रहा ताकि ऑलरेडी हो गया आपका साइन ए टी अपॉन ए। तो ये मेरा एफ ऑफ टी बन गया। एफ ऑफ टी को बनेंगे टी माइनस यू, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे टी माइनस यू कर दो। तो अब अप्लाई कर रहा हूँ मैं टी माइनस यू, तो ये हो जाएगा टी माइनस यू अपॉन ए। अब ए से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो साइन ए टी माइनस ए यू अपॉन ए। ठीक है, अब ये दूसरा वाला जी ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स ले लो, तो ये हो गया लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन ए टी बाय ए। ठीक है, अब इसको जी ऑफ यू बना लो, सेम प्रोसीजर, बोल बोल के थक गया मैं। तो इसको बनाएंगे जी ऑफ यू, कैसा बनेगा, ए यू अपॉन ए। तो ये बन गया मेरा जी ऑफ यू, और ये वाला फंक्शन बन गया मेरा एफ ऑफ टी माइनस यू। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ए स्क्वायर के जगह नंबर भी आ सकता, ठीक है ना, नंबर भी आ सकता, 4 आ सकता, 9 आ सकता, इस टाइप से 16 भी आ सकता। 4 बोले तो 2 का स्क्वायर, तो उस तरह। तो ये क्वेश्चन आप और जनरेट कर सकते हैं, जितने प्रॉब्लम जनरेट करेंगे उतना आएंगे। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। ये एफ ऑफ टी माइनस यू है और ये जी ऑफ यू है, दोनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, दोनों रख दो। चलो देखते हैं क्या है। तो हाँ, तो पहला वाला वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, यहाँ पे क्या है, 0 से टी, एफ ऑफ टी माइनस यू। मैं पहले ही रेडीमेड बना के दे दे रहा आपको ताकि प्रॉब्लम ना जाए। पहला आ जाएगा साइन ए टी माइनस ए यू है आपकी वैल्यू अपॉन ए, और इसका वैल्यू है साइन ए यू अपॉन ए है, और ये डी यू। ठीक है, अब ए इंटू ए क्या होता, ए स्क्वायर होता, तो ये यहाँ पे ले लूंगा मैं 1 अपॉन ए स्क्वायर, और फॉर्मूला अप्लाई कर लो, साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। बुक में इसका सॉल्यूशन रॉन्ग है, लेकिन हम लोग इसको राइट करके सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है, तो अप्लाई करो। तो किस तरह अप्लाई करेंगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस। एक बार माइनस किसके फॉर्म में, साइन पूरा का पूरा कॉस बनता, नोटिस करना, तो ये कॉस हो जा रहा, तो ये ए टी माइनस ए यू, एक बार माइनस, फिर माइनस, एक बार प्लस, एक बार एंगल का माइनस करेंगे, एक बार प्लस, तो ये ए टी माइनस ए यू प्लस ए यू, इस तरह। अब ये आ गया, ठीक है, ये और ये कैंसल। अब ये कांस्टेंट बन गया, क्या बन गया, कांस्टेंट। अब ये 1 माइनस ए यू माइनस ए यू माइनस 2 ए यू बन गया, ये हो गया ए स्क्वायर 0 से टी कॉस ऑफ ए टी माइनस ट्वाइस ऑफ ए यू, और इंटीग्रेशन लेना है तो इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए टी डी यू। ठीक है, अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन ले लो। अब इंटीग्रेशन कैसा लेंगे चेक करना, तो विथ रिस्पेक्ट टू यू से ले लो, तो यहाँ पे यू अवेलेबल है आपके पास, यहाँ पे यू अवेलेबल है, और यहाँ पे तो यू है नहीं, तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू यू से, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला टर्म है, टी बोले तो। ठीक है, टी इसके लिए कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन बोलो सब बच्चों, साइन ए टी माइनस 2 ए यू, यू का जो भी कोइफिशिएंट है वो नीचे आता, तो ये आ गया माइनस 2 ए। फिर यहाँ पे तो यू वाला टर्म है ही नहीं, तो नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन लेंगे, किसका इंटीग्रेशन लेंगे, 1 का, ये आ जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन टी। ठीक है, और सबका लिमिट क्या है, 0 से लेके टी तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार फिर से समझो, यहाँ पे u अवेलेबल है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू u से cos का आ गया साइन,
बट यहाँ पे u है क्या? नहीं है। जहाँ नहीं रहता वहां 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन u होता, नॉट t, सॉरी, हाँ नॉट t, u आ जाएगा, सॉरी u आ जाएगा, क्या आ जाएगा? u। तो अब आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू u लिए, इसलिए u आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा चेक कर लो, 1/a²। तो पहले t के जगह आपको u रखना पड़ेगा, जहां जहां u है वहां t रखना पड़ेगा, सॉरी, जहां जहां u है वहां t, तो ये आ जाएगा 2at, और ये हो गया मेरा cos at, और ये आ गया मेरा t, ठीक है। और ये माइनस को भी ऊपर भेज दो ताकि ये रहे ना, -2a माइनस लोअर लिमिट। तो पहले आपने अपर लिमिट रखे, अपर लिमिट क्या था आपका? t था, तो जहां जहां u, तो यहाँ u था तो t रख दे, यहाँ पे u था तो t रख दे, बाकी सब एज इट इज लिख लिए। अब 0 रख दो, साइन at माइनस 0 माइनस cos 80 इंटू 0, इस तरह। तो और ये नीचे का 2 है एज इट इज, तो यहाँ पे आपको u के जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। अब कौन से टर्म बचती है उसको कलर चेंज करके कर लेंगे, तो वो देखना थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे। 1/a², माइनस को ऊपर ले लो, और यहाँ पे देखना ये 180 और ये 280, तो -80 बचता, अपॉन ये माइनस ऊपर आ गया तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। और ये आ गया मेरा t cos 80, ये t को पहले लिख लिया, इसके बाद में, और ये हो गया मेरा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/2a साइन 80, ठीक है। अब ये 0 से cos 80 को मल्टीप्लाई करे तो 0 हो जाता, तो नहीं भी लिखे तो चलता उसको, ठीक है। ये बच गया आपका। अब ये माइनस बाहर ले लो, लास्ट टर्म भी लिख लो, हेडिंग मत रखो, इस तरह। तो ये आ जाएगा साइन 80 डिवाइडेड बाय 2a, जैसे ही आप माइनस बाहर लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा t cos 80, और ये साइन 80 डिवाइडेड बाय 2a, इस तरह। अगर आप नोटिस करते हैं तो ये दोनों टर्म सेम है, देख रहा। तो ये एक रोटी और ये भी एक रोटी, तो कितनी रोटी हो जाएंगी? एक रोटी और एक रोटी, 2 रोटी, तो 2 साइन 80 डिवाइडेड बाय 2a, और ये बचता t cos 80, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको वैल्यू निकाल के आना चाहिए, 2 कैंसिल हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे अपन, नेक्स्ट स्लाइड। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। सॉल्यूशन, लैप्लास इनवर्स ऑफ s+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय s² + 4s + 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको दोनों साइड सेपरेट कर लेंगे अपन, इस तरह सेपरेट होगा, देखना, एक आएगा s+2 और दूसरा भी s+2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन पहले s² + 4s + 8 एक बार, फिर लिखेंगे s² + 4s + 8 सेकेंड। ये मेरा f ऑफ s है और ये g ऑफ s है, ठीक है। अब मेरा f ऑफ s को लिखेंगे सेपरेट, इसको लैप्लास निकाल लेंगे, तो मैं दोनों को सॉल्व करने की गरज नहीं है, तो पहले लिखूंगा s+2 डिवाइडेड बाय, सेम ही प्रोसीजर है इसलिए, इस तरह। अब लैप्लास इनवर्स ले लो, तो साइड में ले लो, f ऑफ s का लैप्लास इनवर्स ले लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा s+2 है ऊपर, और नीचे भी देखो, नीचे भी आपको s+2 बनाना है, तो पहले लिख लो इसको s²+ 4s + 8, इस तरह, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर को आप लोग सॉल्व करेंगे, मैंने बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगा इसमें। s²+ 4s + 8, तो 4 का हाफ लेंगे, 4 का हाफ कितना होता? 4 का हाफ 2 होता, 2 का स्क्वायर कितना होता? 4 होता। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, 4s + 4, और ये 8 एज इट इज, और ये -4, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मिडल टर्म का हाफ लिया 4, उस 4 का हाफ 2 लिया, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट लिया 4, क्या लिया मैंने पहले से एक बार फिर से समझो, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 4 लिया, उसका हाफ 2, फिर उसका स्क्वायर, फिर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, इस तरह। तो ये हो जाएगा s²+ 4s + 4, ये एक ब्रैकेट आ जाएगा, और ये 4 माइनस ये 4 बनता, तो ये हो जाता मेरा s+2 का होल स्क्वायर बन जाता, और ये +4। तो आप इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट रेडीमेड, लैप्लास इनवर्स ऑफ s+2 डिवाइडेड बाय
एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एस प्लस टू में से आपको 2 को बाहर लेना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। तो किस तरह अप्लाई होगा वो देखो, क्योंकि मैं एक ही तरह सॉल्व करूंगा इसको, चेक करना भी। हाँ, यहाँ पे अब आपको यहाँ आ जाएगा ई रेस टू माइनस टू टी लेप्लास इनवर्स ऑफ, तो ये बनेगा मेरा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसका ले लो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, इसको पहले बाहर निकाल लो फिर इसको सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा मेरा ई रेस टू माइनस टू टी कॉस टू टी, क्या आ जाएगा ई रेस टू माइनस टू टी। तो ये तो पहले शिफ्टिंग थ्योरम से, फिर बचा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कॉस टू टी बनता, क्या बनता कॉस टू टी। अगर आप नोटिस करेंगे ये हो गया मेरा एफ ऑफ टी बन गया, क्या बन गया एफ ऑफ टी। अब आप एफ ऑफ टी को क्या बनाते, एफ ऑफ टी माइनस यू बनाते, तो किसको भी अप्लाई कर सकते, या इसमें या इसमें। तो ये आ जाएगा आपका ई रेस टू माइनस टू टी माइनस यू कॉस ऑफ टू टी माइनस यू। अब इसको सॉल्व कर लो आप। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे चेक करना, स्पेस के लिए कर रहा हूँ मैं सिर्फ। हाँ, अब देखना इसको सॉल्व किस तरह करेंगे आप लोग। यहाँ पर आ जाएगा ई रेस टू माइनस टू टी माइनस इंटू माइनस प्लस टू यू, और ये भी अंदर आ जाएगा कॉस ऑफ टू टी माइनस टू यू, इस तरह ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। फिर आप इसको लिख लो अलग अलग ले लो, ई रेस टू टू टी बाहर ले लो, ई रेस टू टू यू कॉस ऑफ टू टी माइनस टू यू। ठीक है, ये बन गया मेरा एफ ऑफ टी माइनस यू। ठीक है, मैं सेपरेट ही कर लेता ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। इसका लैप्लास इनवर्स निकाल के आना चाहिए, नहीं आता तो देखो उसको बार बार, इसका कोई मिडल टर्म का हाफ लेना, उसका स्क्वायर लेना, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है नीचे। क्या बनाना कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आपका जी ऑफ एस क्या था एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस एट। अब सेम ही है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एफ ऑफ एस भी सेम है, जी ऑफ एस भी सेम है, दोनों का इनवर्स निकालेंगे तो सेम ही आएगा। तो क्या आया इसका इनवर्स, ये आया। अब इसका भी डायरेक्ट ही लिख लेना, लैप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस सिमिलरली करके। ठीक है, एग्जाम में आपने फॉलो कर लेना, कॉपी कर लेना पूरा, कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ अभी, ये आ गया मेरा ई रेस टू माइनस टू टी कॉस टू टी, डायरेक्ट रेडीमेड। ठीक है, अब मेरा जी ऑफ एस क्या बनता, जी ऑफ यू, सॉरी लैप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस, जी ऑफ टी बना, जी ऑफ टी बन गया जी ऑफ यू, तो ये क्या बन जाएगा मेरा ये हो गया मेरा जी ऑफ टी। अब इसको लिखेंगे हम लोग जी ऑफ यू, तो ये हो गया मेरा, जहां जहां टी है वहां यू ले लो, कॉस ऑफ टू यू। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है थोड़ा डिफिकल्ट है, इस तरह। अब आपको इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, किस में अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। ये आपका एफ ऑफ टी माइनस यू का वैल्यू है, और ये आपका जी ऑफ यू का वैल्यू, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलो देखते हैं फॉर्मूले में किस तरह अप्लाई होता, यूजिंग सी टी, ये उसका फॉर्मूला है। और एफ ऑफ टी माइनस यू का ये वैल्यू डायरेक्ट रेडीमेड लिख लिया मैंने, एफ ऑफ टी माइनस यू का ये है और जी ऑफ यू का ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें देखो ये और ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता, तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म ई रेस टू माइनस टू टी आ गया, जीरो से टी। अब ये तो रट गया सर प्रोसीजर मेरे को, टू टी माइनस टू यू हो गया, और ये कॉस ऑफ टू यू हो गया डी यू। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कॉस ए कॉस बी का एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस ले लो, तो एक बार प्लस जीरो से टी, ये आ जाएगा हाफ, एक बार प्लस क्या रहेगा चेक करना, टू टी माइनस टू यू प्लस टू यू, फिर प्लस एक बार माइनस कर लो कॉस टू टी माइनस टू यू माइनस टू यू, ऑलरेडी हो गया ये, जाके देख सकते हो। अब ये वन बाय टू को बाहर ले लो, जीरो से टी, ये और ये कैंसिल हो जाता, कॉस टू टी, और ये हो जाएगा कॉस टू टी, टू माइनस टू फोर हो जाता, फोर यू डी यू। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन ले लो, तो ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वन ट्रीट होगा, तो वन का इंटीग्रेशन यू होता, बोल बोल के थक गया मैं, और बार बार यही चाह रहा है आपका, तो आप इसको थोड़ा सा इधर स्पेस ले लो, चेक करो। हाँ, यहाँ पे देख लो, अब चेक करना, ई रेस टू टू टी डिवाइडेड बाय टू, यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन, तो कॉस टू टी एज इट इज रहेगा, वन का इंटीग्रेशन यू आ जाए, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा
साइन आ जाएगा, साइन 2t माइनस 4u अपॉन -4, 0 से लेके t तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां u है वहां पे आपको t रखो, बोल बोल के। सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा आपको। अब रख दो रे भैया, तो ये तो cos 2t एज इट इज आएगा। अब u के जगह आपने t रख दिया यहाँ पे, तो ये t आ गया, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/4 साइन 2t माइनस 4t, फिर लोअर लिमिट क्या है, 0, तो ये हो जाएगा आपका cos 2t इंटू 0 माइनस ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2t माइनस 0 अपॉन 4, इस तरह। ठीक है ना, पहले t के जगह u रखा, जहां जहां t था वहां पे, जहां जहां u था वहां पे t रखा, फिर लोअर लिमिट जहां जहां u था वहां पे 0 रखा। तो क्या, अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कैसा होगा, e रेस टू 2t डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा t cos 2t, और ये a माइनस, तो ये -2t हो जाता, -2t, वो 2t माइनस 4t माइनस 2t माइनस बाहर आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा प्लस साइन 2t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाता, और ये प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व कर लो, e रेस टू 2t अपॉन 2 t cos 2t, ये आ जाएगा प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा मेरा प्लस, माइनस से ओपन हो गया तो ये ब्रैकेट को वो कर दो, चेक करना, साइन 2t डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अभी दोनों सेम टर्म है, तो ये भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो सेम है, तो एक बार लिखेंगे, तो थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता है, आखिरी टॉपिक आखिरी लाइन है इसके लिए। चेक करना इसको क्या होगा, e रेस टू 2t डिवाइडेड बाय 2 t cos 2t, अब 1 प्लस 1 कितना हो जाता, 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अभी लास्ट में 2 और 2 कैंसिल, बचा 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिखना है तो लिख सकते हैं इसका फाइनल आंसर में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए इस तरह। इसके पहले के वीडियो में कैंसिल करने के बाद लिखा नहीं मैंने, तो अभी लिख के बता दे रहा था, t cos 2t, और ये आ जाएगा मेरा प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाय, ये 2t डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा।